हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 16 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, न्यू कोविड-19 वैक्सीन्स इन 90 days, says Minister. In the coming 2 to 3 months, India would be all set out to roll out more COVID-19 vaccines other than the two in use now, Health Minister Harshvardhan said on Monday. So, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा 2 से 3 मंथ के बीच और भी नई वैक्सीन्स निकल जाएगी इंडिया में। The country had not seen a single vaccine-related death so far and negligible rate of hospitalization following vaccination. So, डेथ हुई है 11 से 20 के बीच में डेथ हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुई है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद ही डेथ हुई है। और हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई है बहुत ज़्यादा मीन्स मे बी 1 to 2% तक हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, लेकिन उतनी भी सीरियस केसेस नहीं थी, सिर्फ साइड इफेक्ट्स देखी गई थी। At a press conference on budget allocation for the health sector, he said 35,000 crore rupees had been allotted for vaccination. तो उन्होंने ये भी कहा कि बजट एलोकेशन जैसे हुआ था हेल्थ सेक्टर के लिए 35,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है वैक्सीनेशन के लिए। China pulls back from Finger 4. Disengagement is going at a good pace and could be completed by end of this week. The officials said it was a huge logistical task to transport all the equipment, the stocking that was done, and dismantling the structures that were built as part of the massive build-up by both sides. तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा टैंक लाई गई थी, इक्विपमेंट लाया गया था, स्ट्रक्चर्स बनाई गई थी कि अगर कभी भी वॉर स्टार्ट हो गया तो ये सब काम आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल डिसएंगेजमेंट हो चुका है और एंड ऑफ दिस वीक तक हर कोई अपने अपने सामान लेके पीछे हट जाएंगे। तो ऑफिशियल का कहना है ये बहुत बड़ा टास्क है, तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए 1 वीक का समय दिया गया है हर एक इक्विपमेंट को हटाने का, स्टॉकिंग्स हटाने का, स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करने का, रिमूव करने का। Once disengagement at Pangong Lake is complete, Corps Commander talks would be held within 48 hours, which is likely to happen next week, to discuss the next phase, which would focus on the friction point at Gogra and Hot Springs. So, पैंगोंग लेक में ये डिसएंगेजमेंट खत्म होने के बाद ही कॉप्स कमांडर मीट होगी 48 आवर्स के बाद। सो इट विल बी नेक्स्ट वीक ये मीटिंग होगी और वो मीटिंग में नेक्स्ट फेज के बारे में बातचीत की जाएगी और गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स की जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है उस पे फोकस किया जाएगा कि वहां से भी हर एक चीज को डिसएंगेजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मोर स्टूडेंट्स गेटिंग बैक टू स्कूल. 2 out of 3 Kendra Vidyalaya students in class 10 and 12 are now attending physical classes 4 months after the schools started gradually reopening their doors. So 2 out of 3 students class 10 and 12 के attend कर रही है school classes जा रही है। However, Education Ministry data show that the attendance levels of class 9 and class 11 students are still below 50% mark. तो अटेंडेंस दिखा जा रहा है कि क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट्स का 50% से भी कम अटेंडेंस आ रहा है। मतलब अभी भी हर कोई भरोसा नहीं कर रहा है और अपने बच्चों को नहीं भेजा स्कूल में। With the Central Board of Secondary Education announcing its schedule for board examinations starting in May, the practical examinations kicking off on March 1st, students in class 10 and 12 have faced the most urgency in returning to face-to-face teaching and learning process. So, class 10 and 12 का एग्जामिनेशन डिक्लेयर कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने और उन्होंने मई को एग्जामिनेशन रखा है और ये भी कहा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी क्लास 10 और 12 के लिए। तो उसके लिए फेस टू फेस टीचिंग बहुत ज्यादा अर्जेंट है। नेक्स्ट, Leatherback nesting sites could be overrun by Andaman's development project. Proposals for tourism and port development in Andaman and Nicobar Island have conservationists worried over the fate of some of the most important nesting populations of the giant leatherback turtle in this part of the Indian Ocean.
सो अंडमान को एडवांस डेवलप बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा गया है नीति आयोग को और डेवलपमेंट सेंटर को, जो वहां पे जाकर डेवलप करेगी, वहां पे टूरिज्म अट्रैक्शन डेवलप करेगी, एक छोटा सा सिटी बनाया जाएगा, वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाएगी और भी बहुत कुछ वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये सब प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन जहां पे टूरिज्म के लिए जगह बनाई जाएगी वहीं पे देखा गया है कि जायंट लेदरबैक टर्टल जो है, जो दुनिया में बहुत ही रेयर पाई जाती है, स्पेशली इंडियन ओशंस, पैसिफिक ओशन में मिलती है, आर्टिक एंटार्क्टिक ओशन में नहीं मिलती, वो जायंट टर्टल का नेस्टिंग एरिया, मतलब वहीं पे वो लोग रहते हैं, वहां पे वो लोग अपने बच्चे भी देते हैं। सो वो एरिया उनके लिए नेस्टिंग एरिया है। सो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है डेवलपमेंट टीम को कि अब वो लोग वहां पे डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। The largest of the seven species of sea turtle on the planet and also the most long-ranging leatherbacks are found in all oceans except the Arctic and Antarctic. So ये जो leatherback turtle है, ये जितने भी टर्टल स्पीशीज है, 7 टर्टल स्पीशीज है, उन सब में से ये है लार्जेस्ट है, ये सबसे बड़ा टर्टल स्पीशीज है और ये बहुत बहुत दिन तक लॉन्ग रेंज लिव करती है और ये आर्टिक और एंटार्क्टिक में नहीं मिलती, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में मिलती है। Within the Indian Ocean, they nest only in Indonesia, Sri Lanka and the Andaman Nicobar Island and are also listed in Schedule 1 of India's Wildlife Protection Act 1972 according it the highest legal protection. So ये हर जगह नेस्ट नहीं करती, हर जगह बच्चे नहीं देती, सिर्फ कुछ कुछ जगह जैसे कि इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में ही वो लोग आते हैं। और ये चीज शेड्यूल 1 इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ये लिस्ट किया गया है कि ये एनिमल को, ये जायंट टर्टल को हाई लीगल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। सो अब ये नीति आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है कि वहां पे वो लोग टूरिज्म और पोर्ट बनाने की सोच रही थी, लेकिन अब वो नहीं हो सकता वहां पे। तो अब आगे क्या काम करना पड़ेगा या फिर कहीं दूसरी एरिया में करेंगे, तो उसके ऊपर अब देखा जाएगा। नेक्स्ट, export surge 6.2%, imports rises 2%. India record a 6.2% surge in exports in January 2021, marking the second month in a row that outbound trade recorded positive growth after the COVID-19 pandemic and global lockdowns dampened global trade through most of 2020. So India का एक्सपोर्ट्स 6.2% से राइज हुआ है, 6.2% से ऊपर उठा है, जो पहले से ज्यादा है और ये सेकंड मंथ लगातार है जो राइज हुआ है एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स आल्सो ग्रू फॉर द सेकंड सक्सेसिव मंथ इन जनवरी, राइजिंग 2% एज पर द क्विक एस्टिमेट्स रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑन मंडे। सो ये देखा गया है कि इंपोर्ट भी 2% राइज हुई है जनवरी में, और ये भी लास्ट मंथ से थोड़ा ज्यादा राइज हुआ है और लास्ट मंथ भी राइज हुआ, तो ये भी 2 मंथ से राइज हो रहा है, एक्सपोर्ट भी 2 मंथ से राइज हो रहा है। नॉन ऑयल एंड नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स रिकॉर्डेड अ शार्प ग्रोथ ऑफ 7.5%। सो नॉन ऑयल मतलब ऑयल के अलावा और गोल्ड के अलावा जितने भी इंपोर्ट्स हुए हैं इंडिया में, उन सब में 7.5% का ग्रोथ देखा गया है। नेक्स्ट, Wholesale price index quickens to 2.03% after easing in December. Inflation in wholesale price quickened to 2.03% in January after easing to 1.2% in December 2020. तो 2020 दिसंबर में 1.2% गिर चुका था होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि जनवरी 2021 में 2.03% से बढ़ा है, led by the spike in manufactured product, suggesting that producers were really regaining pricing power after the initial pandemic shock amid rising commodity price. So, कोविड-19 के बाद बहुत लोगों ने अपनी जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ा दिया था, क्योंकि वो बहुत कुछ स्टोर में था, बहुत कुछ सेल नहीं हुआ था, तो इसके लिए उसका प्राइस बढ़ गया था। डिमांड कम था लेकिन प्राइस बढ़ा दिया गया था। लेकिन तब देखा गया कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो गिर जा रहा है, वो नहीं हो रहा,
तो उसके बाद जनवरी में जो पहले नॉर्मल प्राइस थी वो प्राइस रखा गया, तो उससे थोड़ा ज्यादा राइस हुआ था, प्राइस थोड़ा ज्यादा करके रखा गया था और देखा गया कि वो सक्सेसफुल रहा और फिलहाल 2.03% का प्राइस देखा गया है WPI में। January's wholesale price index numbers also point to divergence between the wholesale and retail price trends in the month as a consumer price inflation has eased to 4.06% from 4.59%. So 4.59% से 4.06% तक कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन गिर चुका है। Next, states fiscal deficit to narrow 4.3% of GDP in financial year 2022. The aggregate fiscal deficit of states is likely to be at 4.3% of the gross domestic product in 2021-22 compared with 4.6% in 2020-21. So, ये कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो अभी 4.6% जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 4.3% तक गिर जाएगी। The rating agency has revised the outlook of state finances to stable for financial year 2022 from stable to negative. So rating agency ने ये रिवाइज किया है, आउटलुक किया है कि जो स्टेट फाइनेंस है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 में स्टेबल रहेगी और स्टेबल से नेगेटिव होगी। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट घटेगी। It had earlier forecast financial year 2021 fiscal deficit of states to be at 4.5%, but revised it later due to sharper than expected contraction of 6.1% year on year in nominal GDP. So ये कहा गया था कि fiscal deficit 4.5% तक गिर जाएगी this financial year, लेकिन ये रिवाइज किया गया है और ये देखा गया कि और ज्यादा गिरेगी क्योंकि जो 6.1% का जो GDP था वो भी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। The agency estimates the nominal GDP to grow 14.5% in financial year 2022 and believes a gradual pickup in revenue collection would lead to an improvement in the capital expenditure from financial year 2022. So ये कहा जा रहा है जो nominal GDP है वो 14.5% से ग्रो करेगी और उसके चलते जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। Next, oil hits 13-month high as market rebalance. Oil price soared on Monday to their highest in about 13 months as vaccine rollouts promised to revive demand and producer kept supply reintained. So, oil का प्राइस मंडे बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन रोल आउट जो डिमांड है उसको रिवाइव करेगी, प्रोड्यूसर्स को सप्लाई देती रहेगी। Brent crude was up 77 cents or 1.2% at $63.20 a barrel. एक बैरल ब्रेंट क्रूड का दाम 77 सेंट से बढ़ा है, climbing to a session high of 63.76, the highest since January 2020. January 2020 से ये बहुत ज्यादा हाई हो गया है। US West Texas touched $60.95, the highest since last year January 8. Earlier in the season, oil price gained about 5% last week. Last week से oil price 5% ज्यादा बढ़ा है। Suu Kyi to face court this week. Myanmar's deposed leader Aung San Suu Kyi will appear in court via video conferencing this week over charges brought against her by the new military junta, her lawyer said on Monday. So, आंग सान सूची के लॉयर ने कहा कि उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, ऑनलाइन पेश होना पड़ेगा और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाई गई थी उनके वही चार्जेस के ऊपर बातचीत की जाएगी, उनको क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चनिंग सेशन चलेगी। आर्मी चीफ जनरल मिन ऑंग लांग हैज जस्टिफाइड द February 1 coup by alleging widespread voter fraud in November's election which Ms. Suu Kyi's नेशनल लीग डेमोक्रेसी पार्टी स्वेप्ट। सो आर्मी चीफ जनरल जो है, जो म्यांमार आर्मी जनरल जो है, उन्होंने कहा कि जो February 1 coup था वो बिल्कुल जस्टिफाइड था और जो फ्रॉड हुआ इलेक्शन के साथ उसको हम लोग जस्टिस दे के रहेंगे। नेक्स्ट, बांग्लादेश अथॉरिटीज सेंड मोर रोहिंग्या टू आइलैंड।
Bangladesh authorities sent fourth group of Rohingya refugees from Myanmar to newly developed island in the Bay of Bengal on Mondays despite calls by human rights group for a halt to the process. So रोहिंग्या रेफ्यूजीज को पास वाले आइलैंड में, बे ऑफ बंगाल के पास वाले आइलैंड में बांग्लादेश ने सेंड कर दिया। फोर्थ ग्रुप को भी सेंड कर दिया जो म्यांमार से निकाल दिए गए थे, उनको बांग्लादेश ने एक्सेप्ट करके उन्हें अपने जो आइलैंड है वहां पे भेज दिया। तो बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट ग्रुप्स है जो ये प्रोसेस को बोल रहे कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको वो आइलैंड में नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये उन्हों का कहना है कि ये प्रोसेस को हॉल्ट किया जाए। लेकिन द रफली 2000 रोहिंग्या who had been living in the sprawling refugee camps of Cox's Bazar were sent to Bhasanchar, an island specifically developed to accommodate 1 lakh of the 1 million Rohingyas who have fled from neighboring Myanmar, M. Muzammil Haq, a commander of the Bangladesh Navy, told press persons. So, बांग्लादेश नेवी के कमांडर का कहना है कि 2000 रोहिंग्या जो कॉक्स बाजार में रह रहे थे उनको भसनचार आइलैंड में सेंड कर दिया गया। सो उस वहां पे 1 लाख आउट ऑफ 1 मिलियन रोहिंग्या वहां पे रह सकते हैं, वहां पे वो लोग को रखा जा सकता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 16 फरवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। सो ये कोई बड़ा कोट नहीं है, सिर्फ 3 लाइन का कोट है, लेकिन ये 3 लाइन बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल और पावरफुल लाइन्स है। सबसे पहला है स्टार्ट वेयर यू आर, आप जहां पे हो वहीं से शुरू करो। आप कभी वेट मत करना कि यार मैं कल से शुरू करूंगा, यार अभी ठीक नहीं है नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगा, नहीं ये टाइम सही नहीं है, नहीं ऐसा मत करना। जहां पे हो, जैसे हालत में हो, बस शुरू करो। जो आपका एम है उस पे जो आपको मेहनत करनी है, बस आप शुरू कर दो मेहनत। यूज व्हाट यू हैव, कोई चीज का वेट मत करो कि ये आ जाएगा तब मैं इसको यूज करूंगा, वो आ जाएगा यूज करूंगा, नहीं, आपके पास अभी जो है आप उससे ही शुरू कर दो, आप उसे ही यूज कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ व्लॉग्स बनाने वाले हो या फिर आप कुछ वीडियोस बनाने वाले हो, तो शायद आप वेट करोगे कि यार रुक जाओ थोड़ा, वो अच्छा वाला कैमरा आ जाए वो ले लेता हूँ फिर शुरू करता हूँ, या अच्छा वाला लैपटॉप आ जाए वो करता हूँ। नहीं, आपके पास जो है, आपके पास मोबाइल फोन है, आप उससे करो, जो भी है आप उससे यूज करो, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इट। फिर जब अच्छा आ जाएगा तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो बेटर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है आप उससे ही शुरू कर दो। उसके बाद डू व्हाट यू कैन, जो आप कर सकते हो आप वो करो। ये नहीं कि आप किसी और का देख लिए, किसी और का देख के आप वो करने वाले हो, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जो आप कर सकते हो आप वो करो। तो जहां पे हो वहीं से शुरू कर दो, जो है आपके पास वो यूज करके शुरू करो, और जो आप कर सकते हो आप वही करना, फिर देखना सक्सेस आपके पास ही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।